हरे कृष्णा। आप सभी को विजया एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। इस बार विजया एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 6 मार्च को भी और 7 मार्च को भी। ऐसे में व्रत का पारण आपको कब करना है, किस समय व्रत खोलना है और एकादशी व्रत के दिन पूजा किस प्रकार से करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली फाल्गुन मास की कथाएं भी जरूर सुनते होंगे। और अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है प्योरिटी ऑफ लाइफ, उस चैनल पर हर रोज शिव पुराण की कथा भी अपलोड होती है। आप लोग चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके विजया एकादशी व्रत की कथा सुनिए। विजया एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम है जया एकादशी, उसका अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे वह भी बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पापनाश को प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हुए हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो श्री विष्णु के अंशावतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। फिर घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का सारा वृतांत सुनाया और वृतांत सुनाकर वह स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना के सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम की ये बातें सुनकर वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति की स्थापना करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम,
यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय भी अवश्य होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहां भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णुलोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया।
हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है, ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। तो आज आप सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्तिभाव से इस पाठ का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने मुझसे कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्मा आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो अपना वह अव्ययी रूप भी मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्वरूप के अनेकों मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेकों सुंदर सुंदर आभूषण और आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सके। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेकों प्रकार से विकल समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब दोष, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेकों भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्रधारे चारों ओर से दे दीप्यमान, तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म, जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन, धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज चंद्र, सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर,
सिद्ध और इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेकों नेत्र, बहुजांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूं। आकाश तक पहुंचे हुए प्रकाशमान और अनेकों वर्ष से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, इसलिए मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेकों जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग की तरह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त करके तृप्त हो रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, सबका संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचीन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेममग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त और अव्यक्त आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो, आपको नमस्कार है और बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा कभी अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप से पिता, पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल भी है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा, औश्र, हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तप करके भी
यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग कर प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर से चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण करके महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्वलय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेदाध्ययन, तप व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्वलय है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति के द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। परम भक्त अर्जुन की। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि।
है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, रात्रि में भूमि पर शयन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरिविष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज भगवान श्री हरिविष्णु का अभिषेक आपको पंचामृत से करना चाहिए, या फिर आप चाहें तो शुद्ध जल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज भगवान श्री हरिविष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, पीले वस्त्र भगवान श्री हरिविष्णु को अर्पित करना चाहिए और पीले चंदन से भगवान श्री हरिविष्णु का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान श्री हरिविष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके, और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प किए आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं। कोई अगर मनोकामना है आपकी जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरिविष्णु से कहिए, और व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, और भी जो भगवान श्री विष्णु के मंत्र होते हैं किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, या फिर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। और हाँ, भगवत गीता का पाठ तो प्रत्येक एकादशी पर जरूर करना चाहिए। किसी भी एक अध्याय का पाठ आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे 11वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद उनकी आरती करनी चाहिए। और हाँ, आज भगवान श्री हरिविष्णु को भोग में आप जो भी वस्तु अर्पित करते हैं, चाहे सफेद मिठाई का भोग लगाते हैं या फिर कोई भी ऋतु फल का भोग लगाते हैं, तो जो भी भोग आप अर्पित करेंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। लेकिन आज तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी के दिन आप पूजा में उसका प्रयोग कर सकते हैं।
और इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है, तो इसलिए तुलसी में जल नहीं दिया जाता। लेकिन शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत करते समय आप निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हैं तो कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, मतलब जलाहार या फलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके आप चाहें तो रात्रि जागरण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण करने का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। तो रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। और अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। और व्रत खोलने से पहले एक और चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने का विधान बताया गया है। लेकिन ऐसा संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री, मतलब भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा के कुछ पैसे रख दीजिए उसमें, और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। बात करें कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और एकादशी का व्रत हमें कब करना है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 मार्च को सुबह 6:30 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 मार्च को सुबह 4:13 पर। तो सूर्योदय काल में तिथि हमें 6 मार्च को प्राप्त हो रही है, इसलिए विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को करें। वैसे भी कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन आता है कि जब एकादशी 2 दिन की हो तो ऐसे में पहले दिन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को व्रत करना चाहिए, और दूसरे दिन साधु, सन्यासी, संतों को यानी कि वैष्णव को ये व्रत करना चाहिए, शुद्ध वैष्णव को। ठीक है, तो मन में संशय मत रखिए, आप इन दोनों दिनों में किसी भी दिन एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। दोनों दिन की एकादशी श्रेष्ठ मानी जाएगी। अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मार्च को सुबह 4:14 पर, और समाप्त होगी 8 मार्च को रात्रि में 1:20 पर, मतलब देर रात्रि, या यूं कह ले कि 9 मार्च को सुबह 1:20 पर अर्धरात्रि में समाप्त हो जाएगी। और 7 मार्च को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 9:30 पर। तो व्रत का पारण हम कब करें? देखिए, अगर आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 से सुबह 10:30 तक रहेगा, या फिर आप चाहें तो दोपहर में कर सकते हैं, दोपहर में 1:43 से शाम को 4:04 तक। मतलब अगर आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आप पारण का समय अपने अनुसार देख सकते हैं। सुबह 9:30 के बाद जब हरिवासर समाप्त हो जाता है उसके बाद भी आप चाहें तो व्रत खोल सकते हैं, या फिर दोपहर में खोल लीजिए 1:43 से शाम को 4:04 तक। ठीक है, और अगर आप 7 मार्च को ये व्रत धारण कर रहे हैं तो विजया एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक। मतलब अगर आप एकादशी का व्रत 7 मार्च को कर रहे हैं तो 8 मार्च को अपना व्रत खोलेंगे। अब यहाँ कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि अगर हम 7 मार्च को एकादशी का व्रत करते हैं, मतलब अगर हम वैष्णव धर्म के अनुसार 7 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो हम पारण 8 मार्च को कैसे करें, क्योंकि 8 मार्च को तो महाशिवरात्रि का व्रत होगा। देखिए, फिर एकादशी व्रत का पारण आप तुलसी पत्ते के साथ, भगवान के चरणामृत के साथ कर लीजिए, और इसके बाद आप महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लेकर महाशिवरात्रि का व्रत भी कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि 6 मार्च और 7 मार्च दोनों ही दिन एकादशी का व्रत करेंगे, तो ऐसे भक्त भी 8 मार्च को अपना व्रत खोल सकते हैं। 8 मार्च को जो पारण का शुभ मुहूर्त मैंने बताया, उसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें कि आपको दशमी तिथि के नियम का पालन कब करना है। देखिए, अगर आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप 5 मार्च 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे, और दशमी तिथि के संपूर्ण नियम जो कि आप जानते ही हैं, शाम को फिर सूर्यास्त के बाद आपको अन्न और नमक का सेवन नहीं करना है। फिर अगले दिन एकादशी का व्रत करेंगे। और जो भक्त 7 मार्च 2024 को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ऐसे भक्त 6 मार्च 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे, और फिर 7 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे। और जो भक्त दोनों दिन की एकादशी कर रहे हैं, उनके लिए 5 मार्च 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करना श्रेष्ठ रहेगा। अब कई भक्त ऐसे हैं जो कि एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन चावल का त्याग करते हैं, भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा एकादशी के दिन करते हैं। तो उनके प्रश्न आते हैं कि हम कब करें। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ चावल का त्याग करना है, भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा करनी है, तो आपके लिए 6 मार्च 2024 की एकादशी है। इस दिन आपको चावल भी नहीं खाना है,
और लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करना है। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा आराधना एकादशी की जो की जाएगी वो 6 मार्च 2024 की ही की जाएगी, अगर आप सिर्फ नियम पालन कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपके अगर और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपके सभी संशय का समाधान हो गया होगा, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।